अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, तमाम आशीष, हर एक उपकार के लिए। आपने पिता परमेश्वर लगातार हमारे संग साथ रहकर हमारी सहायता किया, मदद किया, और एक पल के लिए भी पिता परमेश्वर आपने नहीं छोड़ा, परंतु अपने वायदे के अनुसार निरंतर पिता परमेश्वर हमारे संग रहा, साथ रहा, और हमारे लिए पिता परमेश्वर आपने उपाय किया। हम पिता परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आज के इस सुंदर सुबह में पिता परमेश्वर धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। पिता परमेश्वर, हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि फिर से आज की सुंदर सुबह में आपके पवित्र उपस्थिति में आकर पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार प्रभु जी आपकी पवित्र उपस्थिति में सुबह शाम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, तो हम धन्यवाद देते हैं कि आप अपने इन प्रिय लोगों को लगातार पिता परमेश्वर संभालते हैं, सहायता करते हैं, मदद करते हैं, और अपनी रक्षा, अपनी हिफाजत के द्वारा निरंतर पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रह करके इनके लिए पिता परमेश्वर आप उपाय करते हैं। महान सामर्थी पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस समय हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं, और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप लगातार अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए, मदद कीजिए, और इनके लिए पिता परमेश्वर आप उपाय कीजिए, सीधा मार्ग निकालिए, और इन्हें पिता अपनी आशीषों से भरपूर कर दीजिए। जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपने प्रिय लोगों के लिए सहायता कीजिए, और इनके जीवन में जितने भी उपद्रव शैतान ने किया है उन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करके आप लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के लिए आप उपाय कीजिए, और इनके जीवन को अपनी आशीषों से, अपने आनंद से भर करके निरंतर पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन को खुशहाल कर दीजिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की सुंदर सुबह में हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हैं, और परमेश्वर लगातार हमारे लिए उपाय कर रहा है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, और हमारे जीवन को अपनी आशीषों से भरपूर कर रहा है, और हमारे जीवन में अपने आनंद को, अपनी खुशी को, अपनी शांति को, अपनी प्रसन्नता को भरपूर करके हमारे जीवन में बड़ा अद्भुत आशीषों को उंडेल के निरंतर हमसे अपनी महिमा ले रहा है। तो हम निरंतर परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर की उपस्थिति में चले फिरें, और अपनी हर एक परिस्थिति में सिर्फ परमेश्वर को पुकारें, और परमेश्वर लगातार हमारे लिए उपाय करेगा, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, हमको आशीष देगा, और लगातार हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ही वो एक महान यहोवा परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि की रचना किया है, जिसने आपको और हमको बनाया है, और हर एक चीज़ों को बनाया है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी पवित्र उपस्थिति में रहकर उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ करें, उसके नाम का गुणानुवाद करें, और हम उसके अद्भुत कार्यों का वर्णन करें। परमेश्वर महान है और सर्वशक्तिमान है, और वो स्तुति के, महिमा के, प्रशंसा के और धन्यवाद के योग्य है। इसीलिए हम परमेश्वर को महिमा दें, प्रशंसा दें, और लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं, और परमेश्वर की महिमा करते हुए उसके नाम का गुणानुवाद करें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से हम पिछले कई दिनों से परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और हमको आशीषित कर रहा है, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है, हमारे लिए सीधा मार्ग निकाल रहा है, उसी रीति से हम चाहते हैं कि संसार के अनगिनत लोग भी परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है यीशु सच्चा जीवन, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके और लगातार अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके भेजें, ताकि हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करें, और परमेश्वर की आशीषों को आप अपने जीवन में देखें, और लगातार परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा देने वाले होने पाएँ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जब इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आइए हम कुछ समय निकालें और परमेश्वर के वचन पर हम मनन करेंगे। जब हम यशायाह नबी की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसके 16 पद से लेकर आगे के पदों को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 16 पद, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने 16 पद पढ़ा, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि हमसे परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में
पवित्रता के साथ जीवन बिताएं, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताएं और हर प्रकार के पाप बुराई से अपने आप को बचा कर रखें और किसी भी प्रकार की पाप बुराई हम अपने जीवन में ना करें, परंतु लगातार अपने जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर को महिमा करें। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने को धोकर पवित्र करो और हमें पवित्रता का जीवन बिताना है। और लिखा है कि मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। परमेश्वर बुराई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर भला है, न्यायी है और वो बुराई से घृणा करता है, इसीलिए नहीं चाहता कि हम बुरे काम करें। और परमेश्वर कहता है कि भविष्य में बुराई करना छोड़ दो और हम जो है हमेशा के लिए बुराई करना छोड़ने पाएं, तब परमेश्वर लगातार हम अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को पाएंगे। जब 17 पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। हालेलुया। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने जीवन में निरंतर हर किसी के साथ भलाई करें और भलाई करना सीखें और हम हमेशा न्याय से काम करें और हम हर किसी के साथ न्याय करें। और जो उपद्रवी हैं, जो बुरे हैं, जो गलत व्यवहार करते हैं, जो परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं, उनको हम सुधारें और जो बेचारे अनाथ हैं उनके साथ हम न्याय करें, उनका न्याय चुकाएं और जो विधवा हैं उनका हम मुकदमा लड़ने पाएं, उनके पक्ष में हम कार्य करने पाएं, उनकी सहायता करने पाएं। और जब 18 पद पढ़ते हैं तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। परमेश्वर कहता है, जब हम अपने जीवन में हर प्रकार की बुराई को त्याग कर हम न्याय से काम करेंगे और हम लगातार जो न्याय करेंगे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे और परमेश्वर के सामने किसी प्रकार का कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे और इस रीति से जब परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएंगे तो परमेश्वर कहता है कि हम आपस में बातचीत करें, आपस में वाद विवाद करें। और परमेश्वर कहता है कि चाहे फिर हमारे पाप कितने भी गहरे क्यों ना हो, हमारे पाप चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हैं, हमारे पाप चाहे कितने भी लाल रंग के क्यों ना हो, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें भूल जाएगा, परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देगा। और कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर हमें माफ करना चाहता है, परमेश्वर हमें एक बार और मौका देना चाहता है, परमेश्वर एक बार और हमें अवसर देना चाहता है। इसलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए और परमेश्वर के इस अनुग्रह को हम व्यर्थ ना जाने दें, परंतु परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के हम अपने आप में परमेश्वर की आशीषों से भरपूर होने पाएं। 19 और 20 पद में इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर जो कि अनुग्रहकारी है, हम लगातार बुद्धिमानी से काम करें। परमेश्वर ने हमको बुद्धि दिया है, परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया है, हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहें और आज्ञाकारी होकर जीवन बिताएं और हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर परमेश्वर की सहायता प्राप्त करें और हम परमेश्वर की ओर से उत्तम पदार्थ को प्राप्त करने पाएं, परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने पाएं और लगातार परमेश्वर की महिमा करने पाएं। इसमें हम प्रसन्न रहेंगे, आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे, आशीषित रहेंगे और लगातार परमेश्वर की सहायता को प्राप्त करेंगे और परमेश्वर हमारे हमेशा साथ रहेगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको आशीष देवे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप महान है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी सहायता किया कि आज का सुंदर सुबह प्रभु अपने जीवन में देखें और प्रभु आपके अनुग्रह को पाकर आपकी पवित्र उपस्थिति में आए और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं और पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें और पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों के हाथों को थाम लें और लगातार अपनी सुरक्षा पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के चारों ओर रखें
हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि जो कोई भी पिता आपको पुकारता है वो पिता परमेश्वर अपने जीवन में कभी लज्जित नहीं होता, परंतु पिता परमेश्वर आप उसकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं। और इस सुंदर सुबह में भी पिता परमेश्वर जब आपके ये प्रिय लोगों ने, हम सभी लोगों ने पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह को पाया है और आपकी पवित्र उपस्थिति में हम पिता परमेश्वर आए हैं, तो पिता परमेश्वर आप प्रभु अनुग्रह करें, दया करें और आप अपने इन प्रिय लोगों के पिता परमेश्वर सब आंसुओं को पोंछ डालें पिता परमेश्वर, और अपनी सुरक्षा के घेरे में रखें। और पिता परमेश्वर प्रभु हम जानते हैं कि सच्ची सुरक्षा सिर्फ आप ही की ओर से आती है, और जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु जी शैतान के द्वारा पिता परमेश्वर सताए गए हैं और नाना प्रकार की दुख और पिता परमेश्वर परेशानी, आपत्ति, विपत्ति और समस्याओं से घिरे हुए हैं, और शैतान ने प्रभु जी भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों को आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में ला दिया है, और इनके जीवन में पिता परमेश्वर हताशा और निराशा से पिता परमेश्वर इन्हें घेर लिया है। तो आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु आपका वचन हमें सिखाता है कि जो कोई भी आपको पिता परमेश्वर देखता है, जो भी पिता परमेश्वर आप पर अपनी नजरें लगाता है, आप उसे ना तो कभी त्यागते हैं और ना कभी छोड़ते हैं। और ये प्रभु जी आपके प्रिय लोग पिता जब पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह को पाकर आपकी पवित्र उपस्थिति में आए हैं, तो आप पिता परमेश्वर इन्हें भी आप कभी ना तो त्यागेंगे ना छोड़ेंगे, परंतु आप लगातार पिता परमेश्वर इनकी सहायता करेंगे। इसलिए हम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने आप को निर्बल समझते हैं, अपने शरीर में अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, अपने जीवन में पिता परमेश्वर अपने आप को असहाय समझते हैं, तो आप पिता परमेश्वर इनके बल हैं, इनकी ताकत है, इनकी सामर्थ्य है। आप पिता परमेश्वर सहायता कीजिए, मदद कीजिए और अपने इन प्रिय लोगों को लगातार अपनी सफलता की ओर लेके जाइए, अपनी सामर्थ्य से भरपूर कर दीजिए और निरंतर पिता परमेश्वर इनके संग साथ रहिए। और जिस रीति से पिता परमेश्वर प्रभु जी आप अपने इन प्रिय लोगों को लगातार पिता संभालते हैं, सुरक्षा देते हैं और उन्नति देते हैं, आप पिता परमेश्वर इन्हें निरंतर भविष्य में भी प्रभु जी संभालिए और अपने आनंद से, अपनी खुशी से, अपने हर्ष से भर करके इनके जीवन को, इनके घर परिवार को पिता परमेश्वर उन्नति के शिखर में लेके जाइए। और लगातार पिता परमेश्वर अपनी सफलता के साथ पिता परमेश्वर इनकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर जो कोई भी यदि बीमारी हो, जो कोई भी समस्या हो, जो कुछ भी तकलीफ हो, जो कुछ भी दिक्कत हो पिता परमेश्वर, उन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन से दूर कर दीजिए प्रभु जी। और इनके लिए पिता परमेश्वर आप सीधा मार्ग निकालिए और पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रहिए। और जितने भी भाई बहन इस समय पिता परमेश्वर प्रभु जी आपको पुकार रहे हैं, आपकी पवित्र उपस्थिति में है, इस सुंदर सुबह में पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के द्वारा आपसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आपने पिता उनके जीवन को प्रभु अद्भुत आशीषों से भरपूर किया है और भविष्य में भी पिता परमेश्वर निरंतर प्रभु अपनी आशीषों से भरपूर करेंगे। आप सहायता करें पिता परमेश्वर की इनके शरीर में यदि किसी भी प्रकार की कोई बीमारी पाई जाती है तो वो प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु जी आपके नाम की गवाही देने पाए, आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं और पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में स्मरण करके लगातार पिता परमेश्वर अपने दिन की शुरुआत आपको स्मरण करके करने पाएं, ताकि पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके ये प्रिय लोग आपको पिता महिमा देने पाएं और आपकी ज्योति में पिता परमेश्वर चलने फिरने पाएं और इनके जीवन के हर एक अंधियारा दूर होने पाए और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आप पिता इनके संग साथ रहें और शैतान की कोई भी युक्ति इनके जीवन में सफल ना होने पाए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी हम जानते हैं कि केवल आप ही पिता परमेश्वर एक सहारा हैं और पिता परमेश्वर इस संसार में कोई भी नहीं जो पिता परमेश्वर प्रभु आपको आपकी सहायता पिता परमेश्वर प्रदान करें, क्योंकि पिता परमेश्वर आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप सारी सृष्टि के रचयिता हैं और आपने पिता परमेश्वर मनुष्यों को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है और आप ही हमारे स्वामी, हमारे मालिक, हमारे पिता, हमारे परमेश्वर हैं और हम पिता परमेश्वर आपको पुकारते हैं और आपकी सहायता हमारे जीवन में आएगी ऐसा हम जानते हैं।
महान पिता परमेश्वर अनुग्रह करें, दया करें और सहायता करें और अपने इन प्रिय लोगों के लगातार संग साथ रह करके पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से भरपूर करें और प्रभु हर प्रकार की बीमारियों को दूर करके अपना आश्चर्य कर्म पिता अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेलें और पिता परमेश्वर निरंतर अपने अद्भुत कार्य अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में करें और शैतान की हर एक युक्तियों को और शैतान के हर एक कार्यों को पूर्ण रूप से पिता अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से नाश करके अपना आनंद से, अपनी खुशी से, अपनी शांति से भर दें। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुना और अपने प्रिय लोगों को आशीषित किया, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।